हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने बात किया था ऑडिट्स के बारे में पिछले वीडियो में। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट्स। हमने ये 6 ऑडिट्स पढ़े थे। स्टैट्यूटरी ऑडिट में लॉ मैंडेटरी करता है, ये पढ़ा था। इंटरनल ऑडिट के बारे में, इंटरनल स्टाफ चेक करते हैं, कंट्रोल इंप्रूव करते हैं, ये सब बारे में पढ़ा था। कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट किया जाता है, ये पढ़ा था। मैनेजमेंट ऑडिट में एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है। टैक्स ऑडिट में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी चीज़ें देखी जाती हैं बेसिकली, टैक्स रिलेटेड। एंड गवर्नमेंट ऑडिट कैग और अकाउंटेंट जनरल कंडक्ट करते हैं कि पब्लिक का पैसा सही गया, सही जगह गया, या कहीं गलत जगह यूज हुआ। यही होता है ऑडिटिंग, टाइप ऑफ ऑडिटिंग। अब हम इसी पे एमसीक्यू करेंगे। रिवीजन क्लर्क्स ऑलरेडी देख रखा है, तीसरी बार ये चीज़ें कर कर आपके माइंड में, दिमाग में इंफॉर्मेशन डाल दिया जाएगा, निकले ना वो। रिटेन कराना हमारा पर्पज है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पार्टिसिपेट करिएगा, कमेंट कर कर आंसर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर लॉ? इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। तो बताइए दोस्त, विच ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर लॉ? इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। बताइए कंपल्सरी क्या है, जल्दी बताइए दोस्त। इंटरनल ऑडिट मैंने पढ़ा है, नॉट एट ऑल। मतलब वर्ड बताया है इंटरनल ऑडिट क्या होता है, बट क्या मैंने ये कंपल्सरी ऐसा पढ़ा है? नहीं। टैक्स ऑडिट, जी नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट, जी नहीं। तो आंसर क्या होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो भैया ये इंटरनल ऑडिट कहाँ है? इंटरनल स्टाफ के बारे में बात करते थे भाई। इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स वाला बात। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात करता है। तो भाई कौन सा ऑडिट कंपलसरी बोलता है, मैंडेटरी बोलता है? तो वो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट भाई, स्टैट्यूटरी ऑडिट। आपने वीडियो में देखा होगा तो भाई बहुत जल्दी मारा होगा ऑप्शन देखते ही। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डन बाई, बताइए आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी बताइए। माइंड में इन्फॉर्मेशन को रिटेन करिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाइए दोस्त। लिखिए, जल्दी लिखिए, आंसर दीजिए विद इन 15 सेकेंड। टेक अ पॉज, ब्रेनस्टॉर्म, रीड ऑप्शन, गिव आंसर। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय व्हाट? एक्सटर्नल ऑडिटर। काट दो यार, इंटरनल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल कैसे होगा? गवर्नमेंट ऑफिसर। व्हाट इज इट मैन? कैग। व्हाट इज इट? सारे ऑप्शन बेकार के हैं। आंसर कॉमन सेंस से भी मारा जा सकता है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। इंटरनल स्टाफ विल बी योर आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3, कॉस्ट ऑडिट रिलेट्स टू। लिखिए आंसर कमेंट सेक्शन में, बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज इनकम रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी कैश रिसिप्ट, ऑप्शन डी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। ऑल राइट, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स की बात तो मैनेजमेंट ऑडिट में होगी। कैश रिसिप्ट के बारे में बात की नहीं हमने, इनकम रिकॉर्ड्स के बारे में बात की नहीं हमने। बता कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एलिमिनेट करिए, आंसर पाइए। योर आंसर विल बी बी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और ऊपर से कीवर्ड्स भी मिल रहा है, कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉमन सेंस कुछ तो लगाइए यार, 99% चांसेस तो होंगे क्वेश्चन सही होने के। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर विच एक्ट? लिखिए जल्दी से और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करिए दोस्त। शर्माइए नहीं कि हमें कोई देख लेगा हम कमेंट कर रहे हैं। अरे कोई नहीं देखेगा दोस्त, दुनिया में लोगों को देखने के लिए बहुत लोग हैं। तो डरिए नहीं और लिखिए, और ट्रस्ट में चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से लिख रहे हो तो। अदरवाइज भूलता है माइंड बहुत जल्दी, ये समझ लो दोस्त। यही तरीका होता है भाई, बोलो लिखो कुछ तो करो ताकि याद कर पाओ। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर विच एक्ट्स? ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट, ऑप्शन बी पार्टनरशिप एक्ट, ऑप्शन सी इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी जीएसटी एक्ट। भाई कंपनीज एक्ट हटा दो, पार्टनरशिप एक्ट हटा दो, बटा दो। दोनों टैक्स से रिलेटेड है, एक इनकम टैक्स बोल रहा है, एक जीएसटी वाला बोल रहा है। तो किसका मारोगे?
मारोगे इन जनरल, जनरलाइज वाली चीज़ें क्या है, इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट। ऑलराइट दोस्त, होप आपने सही आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय होम, ICAI, इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, कैग और एजीज। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट ऑडिट होता है भाई पता करने के लिए पब्लिक के पैसे सही जगह यूज हुए या नहीं हुए। और ये ऑडिटिंग का काम ऑलरेडी आपने पॉलिटी सेक्शन में पढ़ लिया होगा, राजनीति विज्ञान में पढ़ लिया होगा कि ये करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या अकाउंटेंट जनरल, यानी कि कैग या अकाउंटेंट जनरल यानी कि एजीज। राइट, तो गवर्नमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय होम, कैग और एजीज। दिस इज इट अबाउट दी MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस। होप आपने ब्रेनस्टॉर्म किया होगा, दिमाग पे जोर डाला होगा और कमेंट में आंसर लिखे होंगे और इन्फॉर्मेशन को रिटेन किए होंगे, शर्माए नहीं होंगे कि कौन क्या सोचेगा। मज़ा आया होगा यार करने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। तो आपको अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए यार, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और भी ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर्स आते रहेंगे इस चैनल पे, आपको मिलते रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस। तो बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, रीच बढ़ाइए ताकि हम भी मोटिवेटेड हो, हम समझ पाएँ कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। समझ रहे हो, मीम्स की तरफ फैलाइए इसको। आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप चाह रहे और भी वीडियोस ऐसे ही बनाया जाए, आपका डिमांड को फुलफ़िल किया जाए, आपके खुद के पर्सनल डिमांड, लाइक कि सर ये करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, सर मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये दिक्कत है, ये हटाइए, सर ये करिए सर। तो गिव सम सजेशन व्हाट यू वांट। मैं जो प्रॉब्लम को देखा हूँ, फेस किया हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने देखा है मैक्सिमम 99.999% जो इवन स्मार्ट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट फेल होते हैं। रीज़न इज़ दैट वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है बट रिवाइज कम करते हैं। मेरा मेन पर्पज़ है कम पढ़ाना, टू द पॉइंट पढ़ाना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। इवन छूट जाए सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पढ़ाना सटीक पढ़ाना, कंटेस्ट कराना, रिटेन कराना, रट्टा मार्क हो चाहे जो चीज़ को। बट मुझे मेरा मेन पर्पज़ है सिलेक्शन दिलाना। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी ऐसे करके चीज़ों को याद करके, जो बहुत दिमाग नहीं लगाया, बहुत स्मार्ट नहीं थे, बस एक चीज़ थी उनके अंदर, लगन थी, हार्डवर्क करना था, हार्डवर्क किया और आज वो सिलेक्टेड है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर है, AOU ऑफिसर है भाई। तो समझो, जाल में मत फंसो स्मार्टनेस के। टू हार्डवर्क एज आई, करो दोस्त करो। समझ रहे हो दोस्त, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा। एक बार करना तो शुरू करो। पूछो मत 10 लोगों से, 100 जनों से कि सर ये कर ले, कैसे करे, कहाँ से करे। सब कुछ सबको पता है दोस्त, कुछ बेसिक्स बुक्स होती है, यही स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने होते हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। बट नहीं, आपको बोर फील होता है, आप जाते हैं दूसरे लाइक सोर्सेज पे, मल्टीपल रिसोर्सेज उठाओगे तो आप लॉजिक लगाओ ना कि आप कब कितना रिवाइज कर सकते हो चीज़ें। क्या आप उसे रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम पे? अगर नहीं कर सकते वो तो कबाड़ा है भाई, वेस्ट है, तुमने अपनी एनर्जी का वेस्ट किया, टाइम का वेस्ट किया। बहुत क्रूसियल है भाई ये एज तुम्हारा। जल्दी से जॉब लो, सिलेक्शन लो और इंजॉय करो मैन। समझ रहे हो दोस्त, करो। हमें क्या, हम लोग तो अपना बिजनेस कुछ कुछ तो चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम अपना निकाल लेते हैं भाई अच्छा खासा। करो, करो, मेहनत करो। वो बहाने मत लाओ, एक्सक्यूज ना दो कि ये नहीं है, वो नहीं अवेलेबल, ऐसे टीचर है, वैसे टीचर है, वो है। खुद से पूछो तुमने कितनी मेहनत की, कितना हार्डवर्क किया, स्मार्ट वर्क के नाम पे कितना आलसीपन किया तुमने कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं रट्टा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और जिसने किया वो सिलेक्शन हो गया, वो बढ़िया है या तुम अनएम्प्लॉयड बैठे हो वो बढ़िया है? भाई डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हें सिलेक्शन लेना है और दूसरों का सुनना है। तुमने बचपन में क्या किया था, बचपन में नंबर कैसे लाते थे स्कूल के टाइम पे? व्हाट वाज द मेथड? स्कूल में जाते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता था स्कूल का,
पढ़ लेते थे, वो स्मार्टनेस होती है दोस्त, इसको स्मार्टनेस कहते हैं। ना कि सिर्फ स्मार्ट वर्ड वर्ड यूज करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, एक्सक्यूज देना। स्मार्टनेस इज हाउ टू गेट सिलेक्शन। सिर्फ उस वर्ड पे फीलिंग में मत जाओ। स्मार्टनेस जिससे भी मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता हो, वो करो दोस्त, करो। मैं इसीलिए बार बार क्या एम्फेसाइज करता हूँ, बार बार चीज़ों को पढ़ो, रट्टाफाई की जिसको लोग कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर अभी स्किल है ना, रट्टाफाई कोई नहीं कर सकता, सही बता रहा हूँ मैं। दिस इज वेरी बोरिंग थिंग। कोई नहीं कर सकता, दिमाग एकदम फट जाता है ये सब करने से। लेकिन अगर तुम कर सकते हो ना, समझ लो तुम्हें गॉड का गिफ्टेड है भाई, गॉड गिफ्टेड हो तुम, गॉड का गिफ्ट है तुम्हारे पास। करो, और यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल, व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ, एट व्हाट लेवल यू कैन रीच। बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तुम रियलाइज बस नहीं कर पा रहे हो, तुम दूसरों के चक्कर में फंसे हुए हो, खुद पे वर्क करना नहीं चाह रहे हो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, हज़ारों खुद के प्रॉब्लम्स को पता भी होगा। मतलब मेरे को जहाँ तक पता है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम पता होती है कि रिवीजन नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ज़्यादा सोर्सेस है। कट डाउन ना, सोर्स को कट डाउन करो, रिवीजन करो ना। बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ होगा? प्रॉब्लम गिनाने से कुछ नहीं होता। सो प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड अबाउट द प्रॉब्लम, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर प्रॉब्लम मैन। डू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है बात? लग रहा है दिल को, दिमाग को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। तुम अब तक बैठे हो, इसके जिम्मेदार तुम हो, ना माँ बाप जिम्मेदार है, ना तुम्हारी भाई बहन, ना कोई। बनने को तो रिक्शा वाला भी आईएएस बन गया। एक्सक्यूज मतलब फाइंड करोगे ना, दुनिया में बहुत मिल जाएंगे भाई। गरीब से गरीब लोग हैं जो यूट्यूब से पढ़ के भी, तुम कितना भी बोलोगे झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो सोचते। भाई कितना बोलोगे, कितना झूठ बोलेंगे? 10%, 5% ना। भाई रिसोर्सेज नहीं थे ऐसे ऐसे लोगों के पास जो आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। बोल दो रेयर है ये, नहीं भाई कुछ रेयर नहीं है। बस वो यही जानते थे भाई, हार्ड वर्क करना, कि मेहनत करेंगे तो बनेंगे। उनके अंदर विश्वास था खुद पे कि हम बन जाएंगे। एक बार तुम्हारे अंदर वो विश्वास आ गया और तुम मेहनत करने के लिए राजी हो गए, डेली कंसिस्टेंटली। आई एम सेइंग दैट इवन यू आर रीडिंग 6 आवर डे डेली, और साल भर में मतलब महीने में अगर तुम 3-4 दिन नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, 2 घंटे भी पढ़ते हो एक आध दिन चलेगा, इट्स ओके। रिफ्रेशमेंट है वो तुम्हारे लिए। बट डू इट कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, डू हार्ड वर्क। समय का इंतजार ना करो, परफेक्शन का इंतजार ना करो कि ये मैडम पढ़ाएंगे या ये टीचर पढ़ाएंगे या ये वीडियो खरीद लेता या ये कोचिंग में एडमिशन देता तब होगा। नहीं दोस्त, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। इससे तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, पंचवर्षीय योजना बनाओगे चीज़ों को, और सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। लिख के ले लो, डेट लिख लो आज। भाई अगर ऐसे तुम करते रहे ना, 5 साल बाद तुम मुझे याद करोगे। सोच लो। बहुत लोग हैं मार्केट में तुमको भटकाने के लिए, बहुत बहुत लोग हैं। ये ले लो कोर्स, वो ले लो कोर्स। भाई तुमसे जो चीज़ें संभल ही नहीं पाएंगे, क्यों लेना है भाई कोर्स? फॉलो वन थिंग। तुमसे, तुम जिससे कनेक्ट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू इट, उससे करो भाई, उससे फॉलो करो, अपने दिल की सुनो भाई। मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। और इनकेस अगर आप इसमें आए हो किसी प्रेशर की वजह से इस फील्ड में प्रिपरेशन करने, लिव इट मैन। टेल योर पेरेंट्स आई वोंट डू, मुझे नहीं करना भाई, आई कांट डू इट, मुझे कुछ और करना है। लाइफ सिर्फ यहीं तक टिकी नहीं हुई है, और भी है दुनिया में चीज़ें। आंखें खोलो भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। तो यही कह रहा हूँ, अगर इस फील्ड में हो तो प्लीज़ भाई इंश्योर करो, बढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, भाई मैराथन है भाई। और बहुत ज़्यादा भी एक दिन में ना पढ़ो कि बर्न आउट फील हो। डू स्टार्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, बट एक समय पे कंसिस्टेंट हो जाओ, ज़्यादा ऊपर मत ले जाओ भाई आवर्स को अपने, और अदरवाइज बर्न आउट फील होगा, बर्न आउट फील होगा। एंड वन मोर थिंग, आज इस समय लोग बहुत काफ़ी इंगेज है रिलेशनशिप वगैरह चीज़ों में। मैं यही बोलूँगा यार, अगर रिलेशनशिप तुम्हारी मीनिंगफुल हो देन गो इट, अदरवाइज ब्रेक इट। तोड़ो भाई, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। बनाओ रिलेशनशिप अपने माता पिता से, अपने बहन से, अपने दोस्तों से अच्छे, हु कैन इनकरेज इन योर लाइफ, हु कैन सपोर्ट यू, जो तुम्हारी ग्रोथ को चाहते हैं, ना कि इमोशन बाबूडोना। समझ रहे हो दोस्त?
दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कब साल बीत जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सही चीज़ों पे सही जगह पे फोकस करो भाई। तुम इतना बिजी रहोगे तुम्हारे पास टाइम ना मिले दूसरों के लिए, समझ रहे हो दोस्त? इतना बिजी रहो कि तुम्हारे पास टाइम ना मिले सिवाय अपने पेरेंट्स और क्लोज वंस के। होप तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो जाओ चीज़ों को रिवाइज करो। अब मिलो, एग्ज़ाम दो अच्छे से। मिलो, मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वीडियो अगर सही लगा हो, सही इंसान से तुम मिले हो, कुछ जेन्युइन फील हुआ हो, कुछ रियलिटी पता चली है तुम्हारे अंदर की, कुछ चीज़ें बाहर आई हो कि यस यू आर गोइंग इन राइट रॉन्ग डायरेक्शन, तुम्हें एक राइट डायरेक्शन मिलने की कोई गुंजाइश हो कि यार सही रास्ता मिल सकता है, शायद सही लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है भाई हेल्प की। डिमांड करो, मुझे ये चाहिए भाई, मैं दूंगा। डिमांड करो बस तुम, आई विल डू इट फॉर यू। मैं करूँगा तुम्हारे लिए, आई प्रॉमिस यू। बट वो डेडिकेशन दिखनी चाहिए ना, मुझे वो डेडिकेशन दिखनी चाहिए कि तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें सिलेक्शन लेना है। मैं दिलवाऊंगा भाई, मैं दिलवाऊंगा। तुम चीज़ों को लाइटली लेते हो बेसिकली ना, यार ये कौन है, क्या पढ़ा रहा है। चलो देन, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।